आरेश, आप गुड इवनिंग और शुभ संध्या क्या बोलते हैं पता नहीं। छठी मैया की को प्रणाम और उगते सूरज और ढलते सूरज को प्रणाम करती हूँ मैं। छठ चालू हो गया है और ये रही मेरी सांझ का दिया, स्वामी समर्थ का सांझ का दिया। छठ चालू होने वाला है और उगते सूरज और ढलते सूरज और छठी मैया को सादर प्रणाम और कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ज़िंदगी में ऊर्जा लाए और सबके ज़िंदगी में ऊर्जा लाए, और ऊर्जा लाए तो हम समझ जाए कि ये ऊर्जा है, ऊर्जा को पहचान पाए। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ छठ पूजा इन बिहार, दैट सिर्फ उगते हुए सूरज की प्रार्थना नहीं होती है, ढलते हुए सूरज की प्रार्थना भी होती है। चलिए आइए, यहाँ पर थोड़ा सा आँख लग गया था धूप में चलते चलते, और आज का दिन अच्छा रहा। आई हैड अ पेशेंट टुडे and I scored 32 out of 50 in my mock test. Not bad, not so good either, but I should be passing. तो आज से छठ चालू, शायद आज से या कल से छठ चालू, और चाय बिलोंग फ्रॉम बिहार एंड महाराष्ट्र। तो छठी मैया को हमें कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी बड़ी बुआ जब थी तो मुझे शी यूज्ड टू ऑब्जर्व छठ, एंड छठ के हर एक दिन में पटना में मेरे को, मैं वो भूल ही नहीं पाती हूँ, कभी भूलूंगी भी नहीं जो मुझे मेरी बड़ी बुआ ने छठ से इंट्रोड्यूस कराया। मतलब मुझे घाट पे लेकर गई पटना में, और अर्घ कैसे देते हैं और कौन से दिन पे क्या अर्घ देते हैं, और सब लोग यहाँ से यहाँ तक सिंदूर लगाते हैं हर एक दिन छठी मैया के लिए अलग अलग। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फास्ट, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फास्ट टू डू। और शायद एक दिन कद्दू का खीर बनता है और एक दिन ठेकुआ, हमारे यहाँ ठेकुआ बनता है जो इट्स लाइक कुकीज़, आटे का कुकीज़ होता है। इट्स सो टेस्टी। लेकिन अब मुझे यहाँ अरे ये छोटे मियाँ गिर क्यों जाते हैं भैया, उल्टे भी हो जाते हैं। कहाँ गए आप? हाँ ये छोटे मियाँ, ये कारपेट है इसकी वजह से। तो ठेकुआ बनता है, टोकरी में ठेकुआ का अर्घ होता है। अर्घ के बड़ा बड़ा, इफ़ यू गो टू इन अब बॉम्बे में भी छठ, बिहारी लोग छठ करने लगे हैं। प्रणाम करती हूँ। और श्री स्वामी एंड आई थिंक स्पेशल अरेंजमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट। टैंक्स बना रहता है अर्घ के लिए, अर्घ देने के लिए। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय और गुरुदेव दत्त की जय। लेकिन जो मैंने ओरिजिनल पटना में देखा वो तो माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छा था। और अब तो ये गवर्नमेंट ने शायद बहुत ही अच्छा घाट्स को कर दिया है। आई मीन बहुत सुंदर कर दिया है घाट्स को। एंड और बहुत ही प्यारा और बहुत ऐसा आपके दिमाग में वो चिपक जाएगा वैसा है, क्योंकि मेरे को आज तक चिपक गया। दिस वॉज व्हेन आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज अबाउट 27-year-old or something, and today I'm 54. और बड़ी बुआ तो अब रही नहीं, लेकिन उन्होंने, आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने मुझे छठ से इंट्रोड्यूस करवाया। तो डूबते सूरज को प्रणाम और उगते सूरज को प्रणाम। इसकी भी एक कथा है, वो कथा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है वो आत्मा को हिला देती है। मतलब India is so beautiful. It's gorgeous India. Gorgeous बिहार। लोगों ने बिहार शायद बदनाम बहुत कर दिया, लेकिन there is something in बिहार that is not there outside. जैसे जगन्नाथपुरी का होता है वैसे, पर ये छठी पूजा जो होते हैं वो यहाँ से बहुत मन से किया जाता है। और काफ़ी it has a discipline, to it. It is not shortcut or anything कि गुड़ का खीर बनेगा तो कभी ये बनेगा तो कभी वो बनेगा। सो इट्स वेरी डिफरेंट। लेकिन जो छठी पूजा करता है, जो उपवास करता है, वो शायद बहुत कड़क उपवास करते हैं वो लोग।
लेकिन मुझे हर साल ठेकुआ का बॉम्बे में ठेकुआ मिल जाता था, कहीं ना कहीं से उपवास कहीं ना कहीं से ठेकुआ आ जाता था। लेकिन पिछले साल ठेकुआ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि ठेकुआ आएगा कहीं से, लेकिन ठेकुआ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं ठेकुआ का इंतज़ार करूँगी। जब मिलेगा तब मैं अपनी किस्मत समझूंगी कि मुझे छठी मैया का ये मिला है। छठी मैया का मुझे क्या बोलते हैं, प्रसाद ये छठी मैया ने मेरी ये सुन ली है। और मुझे किसी ने किसी निमित्त बनकर मुझे छठी मैया का ये मिला, प्रसाद मिला ठेकुआ का। ठेकुआ का जो, जैसे आप बोलते हैं ना, लंगर में जो स्वाद, वो लंगर के स्वाद में जो शीरे का, जो हलवा का जो स्वाद आता है, वही ठेकुआ का स्वाद आता है ड्यूरिंग छठ पूजा। And I hope one day my daughter will go and see the Chhat Puja, and one day I will go with her to and see the Chhat Puja and enjoy the ghats of Ganga, क्योंकि अब कई गवर्नमेंट ने काफ़ी साफ सुथरा कर दिया है छठ को, घाट्स, गैंजेस को, गंगा को, माँ गंगा को। यहाँ भी जुहू बीच में लोग ये गन्ना वन्ना लगा के बैठे रहते हैं। मुझे पूरा चीज़ तो पता नहीं, बिहारी हूँ, लेकिन बिहारी बोलती हूँ तो महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में रही पली बड़ी कर्मयोगी, और महाराष्ट्र से का नमक खाया है, महाराष्ट्र में बड़ी हुई हूँ। लेकिन अगर आप जुहू बीच जाए तो आप देखेंगे बड़े बड़े बाम्बू इतना मेहनत करते हैं, रात भर वो लोग जागे रहते हैं और कई तैनात में रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चेंबूर वगैरह में टैंक्स बने रहते हैं फॉर दिस, एंड वेरी गुड अरेंजमेंट फॉर निरामय वगैरह साफ करने के लिए। बस यही है। ढलते सूरज को प्रणाम और उगते सूरज को प्रणाम। नमन।